निकल नहीं पा रहे हैं, यहाँ तक कि उनका रहना सहना जो है दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल। severe winter has nearly stopped his herd। तो अगर मैं छोटे छोटे जानवरों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इवन की एक एग्जांपल भी इस पॉइंट में दी गई है, वो एक माउस की एग्जांपल है, एक चूहे की एग्जांपल है, ठीक है। तो वो जिंदा तो है, वो बिल में होता है ना, वो सोचता है कि मैं बाहर निकल आऊं, लेकिन सर्दी इतनी ज्यादा, इतनी शदीद सर्दी का मौसम है कि वो उस बिल से भी बाहर नहीं निकल पा रहा है। मतलब जिंदा है नाम का, लेकिन उसको खुद से महसूस हो रहा है कि शायद मेरे दिल की धड़कन जो है वो उसके साथ ही नहीं है, मतलब कि उसका साथ दे ही नहीं रही है, वो भी कमजोर पड़ रही है। अदर एनिमल्स हैव नियरली किल्ड बाय द विंटर कोल्ड। तो अब आप ये समझिए इस पॉइंट से कि बाकी एनिमल्स की बात अगर हम करें, छोटे से लेकर बड़े एनिमल्स की बात भी अगर हम करें, तो उनको भी ऐसा महसूस हो रहा है, उनको भी सर्दी ने अपने आगोश में ले लिया, और सर्दी ने, शदीद सर्दी ने अगर उनको अपने आगोश में लिया हुआ है, मतलब कि कुछ ऐसे जानवर हैं जो सच में मर ही गए हैं शदीद सर्दी की वजह से। मतलब ये है पॉइंट जो है, इस पॉइंट में यही बोलना चाहता है कि वो एटमॉस्फेयर जो इतना ठंडा है, मौसम इतना ठंडा है, नेचर भी इतनी क्रूअल हो गई है कि जिंदा चीजों के साथ साथ बेजान चीजों का रहना और सहना उनका भी पॉसिबल नहीं है। मतलब कि प्लांट्स और एनिमल, प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो भी सर्दी की वजह से, उस स्नो की वजह से, उस बर्फबारी की वजह से उनका खिलना भी पॉसिबल नहीं है। तो असल में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस स्नोड्रॉप का थीम जो है वो क्या हो सकता है फिर। द थीम, मैन थीम ऑफ द स्नोड्रॉप आर नेचर, इट्स ब्यूटी एंड द इम्परमानेंस ऑफ लाइफ। सबसे पहले तो नेचर की बात हम करें, क्योंकि नेचर के साथ ही पॉइंट भी जुड़ी है और पॉइंट भी जुड़ा हुआ है, बोथ द पॉइंट एंड द पॉइंट, ओके, नेचर के साथ, इसीलिए उसको नेचर का पॉइंट भी माना जाता है, ठीक है। और उसकी खूबसूरती के साथ जुड़ी हुई, और उसने एक बहुत ही अपना इंप्रेशन जो है उसमें दिखाया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि जब हम पूरी पॉइंट पढ़ेंगे तो मैं पढ़ते पढ़ते आपको रेफरेंस के बीच में एक बता दूंगा, एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द पोएटिक डिवाइस। तो आई थिंक कि पोइट ने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस का यूज करा हुआ है, दैट इज नॉन एज द पर्सोनिफिकेशन। तो आपको तो पता ही है, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है एक ऐसी पोएटिक डिवाइस होती है जिसमें मतलब कि लिविंग कैरेक्टर्स को नॉन लिविंग के साथ कंपेयर किया जाता है, मतलब कि नेचर को ह्यूमन बीइंग के साथ कंपेयर किया है यहाँ पे, दैट इज नोन एज द personification। It is the attribution of human characteristics to animals and non-living things। Human के characters को animals और non-living के साथ compare करना। In the poem, the poet calls Snowdrop flower by the word she, which is used for woman। असल में she का use जो है woman के लिए करते हैं, लेकिन in this poem Snowdrop के लिए इसका यूज किया गया, एक फ्लावर के लिए किया गया, हेंस इट इज नोन एज द पर्सोनिफिकेशन। तो अगर हम राइम स्कीम की बात करें, साथ में ही मैं आपको इसके साथ ही एक लाइन के साथ और जोड़ देता हूं कि अगर हम राइम स्कीम की बात करें, हम पढ़ते हैं, पीछे भी हमने बहुत सारी पॉइंट्स पढ़ी, उनमें मैंने आपको राइम स्कीम भी बताया था कि राइम स्कीम क्या है और कैसे कौन सी लाइन जो है वो राइम स्कीम को एक्सप्रेस कर रही है। लेकिन अगर हम स्नोड्रॉप की बात करें तो देयर इज नो राइम स्कीम इन द पोएम स्नोड्रॉप, इट इज hence it is written in open verse। अब आप कहेंगे ओपन वर्स क्यों है, क्योंकि इसमें कोई राइम स्कीम है ही नहीं। तो साथ में ही एक चीज और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आई होप कि यू बेटर अंडरस्टैंड, आपको समझ आ रही होगी मेरी कि मैं आपको क्या बोलने जा रहा हूं। कि अगर हम इस पूरे पोएम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, दिस पोएम इज रिटन इन अ सोनेट फॉर्म। स्ट्रक्चर में सोनेट, ये सोनेट नहीं है, as all of you know very well that sonnet का मतलब क्या होता है। The word sonnet is derived from the word sonetto, 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 which means little sound or sound। लेकिन ये poem आपकी sonnet नहीं है, फिर भी it is a form of sonnet, it is written in the form of a sonnet। sonnet की फॉर्म में इसको लिखा गया है। According to the Petrarchan style, it consists of an octave and sestet with ओक्टेव और सेस्टेट का इस्तेमाल किया गया है। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू पेटार्किन स्कीम। अगर पेटार्किन की बात हम करें तो अब आप मुझे कहेंगे कि ऑक्टेव क्या होता है, सेस्टेट क्या होता है, मैं खुद ही बताऊंगा, मैं आपको पूछूंगा नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद से क्लियर कर दूंगा। ऑक्टेव का मतलब होता है द पोइम दैट इज रिटन इन द वर्ड्स दैट इज ए बी बी ए बी बी ए, बल्कि सिंपल लैंग्वेज में कहूं कि द पोइम दैट इज having only the 8 lines। अब आप बोलेंगे 8 कैसे? A B B A B B A। अब आप काउंट करिएगा जरा,
1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब आप अगर अपनी बुक पे नजर दौड़ाएंगे तो अब आप देखिए, अच्छे से देखिए, जानिए कि 85 पेज पे आपकी पॉइंट टोटल कितनी लाइंस में डिवाइड है, 1 2 3 4 5, और नेक्स्ट पेज पे 6 7 8 हो गया ना। इसका मतलब आपकी पॉइंट जो है टोटल डिवाइड है 8 लाइंस की। इसीलिए मैंने आपको बताने की कोशिश की कि इट इज हैविंग द स्ट्रक्चर बट दैट इज in the form of a sonnet, or that is to be called as the octave, और octave का मतलब होता है the poem that is divided into 8 lines, और 8 लाइन को भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, A B B A A B B A, इसको हम octave कहते हैं, मतलब कि सीरीज ऑफ 8 नोट्स, ए सीरीज ऑफ 8 नोट्स। ओके, आपको समझ आ रही है अच्छे से बच्चों? अच्छा, नाउ अब अगर हम पॉइंट के स्टेंजा की तरफ जाएंगे, अब हम देखेंगे कि पॉइंट जो है वो किस तरह से सच में इस स्टेंजा को किस तरह से बयान कर रहा है। तो पहला ही स्टेंजा मैं आपको बता दूं, जिसमें पॉइंट ने क्या किया है, आई थिंक कि पहली 5 लाइंस को इसने पहला स्टेंजा बनाया हुआ है, 1 2 3 4 एंड 5, जो कि पहले ही पेज पे है। Here in the first stanza, the poet want to explain the globe shrunk tight round the mouse dulled wintering heart, मतलब कि now is the globe shrunk tight round the mouse dulled wintering heart, weasel and crow as if molded in brass move through an outer darkness not in their right minds. This is the first stanza of the poem Snowdrop that has been written by Ted Hughes. Here in the first stanza, the poet wants to explain that he wants to refers to a particular month, probably January. मुझे लगता है कि उसने इस पोइम में एक पर्टिकुलर मंथ की बात की है, जनवरी की, जबकि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सर्दी का मौसम होता है, हद से ज्यादा सर्दी होती है, इन अ सवायर विंटर, and remarks on what he sees on the winter landscape. और वो क्या कहना चाहता है, असल में वो हकीकत में वो देखना और बताना चाहता है कि हकीकत में विंटर में होता क्या है। इसको हम क्या कह रहे हैं, पूरी अर्थ हमारी जो है वो क्या हो गई, श्रंक हो गई है, डिक्रीज हो गई है, थोड़ी घट गई है, लग रहा है कि थोड़ी कम हो गई है। द ग्लोब इन द फॉर्म ऑफ अ स्नो ड्रॉप, तो ग्लोब, अब आप कहोगे ग्लोब क्या है, इन द फॉर्म ऑफ अ स्नो ड्रॉप, स्नो ड्रॉप को उसने ग्लोब के फॉर्म के साथ रिलेट किया हुआ है। होल्ड द माउस इन अ टाइट ग्रिप, है ना, देखो, रॉन द मोस्ट डल्ड विंटरिंग हर्ट, सर्दी इतनी ज्यादा है कि माउस को भी अपनी ग्रिप में, अपने अंदर जो है वो पकड़ लिया हुआ है। द माउस हैज अ विंटरिंग हर्ट, तो ऐसा लग रहा है कि माउस का हर्ट जो है विंटर की वजह से उसने अपनी जकड़ में ले लिया है और वो कमजोर पड़ गया है। इन हिबरनेशन इट इज लिविंग विद द रिड्यूस्ड हार्ट रेट, तो अगर देखा जाए, अगर बात करी जाए, तो लग रहा है कि वो जी तो रहा है लेकिन उसका हार्ट रेट जो है वो बहुत कम पड़ गया है, मतलब कि दिल की धड़कन जो है वो बहुत सुस्त हो गई है, कम हो गई है, जिसकी वजह से उसको लग ही नहीं रहा है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाऊंगा। चल, हालांकि वो बहुत तेज होता है, दौड़ने में बहुत तेज होता है, चालाकी के साथ बहुत जगह इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन शदीद सर्दी, बहुत ज्यादा सर्दी, नाकाबिले बर्दाश्त सर्दी जो है, उसने उसको अपने काबू में ले लिया है और उसके दिल की धड़कन को बहुत ज्यादा कमजोर करा हुआ है। The movement of weasel and crow has been held up by the coldness of winter. weasel की बात करी है, crow की, weasel मतलब नेवला, crow मतलब कौवे, इनकी बात की गई है। उनका रहना और सहना भी विंटर में खत्म हो गया है। क्यों? कोल्डनेस की वजह से, बहुत ज्यादा सर्दी की वजह से उनको लग ही नहीं रहा है कि ये जी पाएंगे अब। दे आर फ्रोजन विद द कोल्ड एंड नियरली इमोबल, कि फ्रोजन, बहुत ज्यादा ठंडे हो चुके हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो एक जगह से दूसरी जगह अब चल नहीं सकते हैं। It is likely that the poet has spotted the bodies of crow and weasel. तो ऐसा लग रहा है कि एक ही जगह उनको जकड़ लिया है सर्दी ने, weasel को भी और crow को भी। ना वो crow, छोटे छोटे परिंदे, और crow जो है उड़ भी नहीं सकते हैं, और weasel जो है अपनी बॉडी की मूवमेंट भी नहीं कर सकता है। ओके, These dead creatures move in outer darkness as the earth rotates. ऐसा है ना यहाँ पे, weasel and crow as if molded in brass move through an outer darkness not in their right minds. These dead creatures move in the outer darkness as the earth rotates. अब वो कब मूव कर रहे हैं? ये तो जाहिर सी बात है कि जमीन जो है इर्द गिर्द के चक्कर काट रही है,
तो ऑब्वियसली ऑफ कोर्स ये चीज ये भी है, जानवर भी जो है उसी जमीन के साथ एक जगह से दूसरी जगह जो है वो चक्कर लगाते जाएंगे। बट दे नो लॉन्गर स्कर्री रन विथ, मतलब कि ये और ज्यादा उड़ नहीं सकते हैं। शॉर्ट क्विक स्टेप्स आर फ्लाई एज दे यूज्ड इन देयर राइट माइंड्स, है ना, नॉट इन देयर राइट माइंड, मतलब कि सही टाइम और सही जगह पे जब ये उड़ते थे चलते थे तब नहीं उड़ेंगे ना चलेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके छोटे छोटे स्टेप्स जो है ये अपने माइंड के हिसाब से, मतलब कि अपनी पोजीशन और अपनी जगह के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं आप कर पाएंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा। आई होप कि यू बेटर अंडरस्टैंड नाउ। अब आप आइए पेज नंबर 86 पे। हियर इन द सेकंड स्टैंजा, विद द other deaths she too pursues her ends, मतलब other deaths का मतलब यहाँ पे ये बोलता है कि बहुत सारे जानवरों की इस मौसम में डेथ भी हो गई है, बहुत सारे जानवर की इस मौसम में डेथ भी हो गई है। With the other deaths she too pursues her end, brutal as the stars of this month, her pale head heavy as metal. She has been specifically made for winter, born as she is under this particular set of stars. So here in these lines, the poet wants to explain the bleakness of winter by mentioning the fact that other animals have been killed by the winter cold. तो असल में poet इस इन लाइंस में क्या बोलना चाहता है? ब्लीकनेस, ब्लीकनेस का मतलब हो अंधेरा। तो लगता है कि पूरे नेचर में अंधेरा छाया हुआ, पूरी कुदरत में, पूरे अर्थ में अंधेरा छाया हुआ है। किसकी वजह से? ओनली ड्यू टू द विंटर, विंटर के मौसम की वजह से। बहुत ज्यादा सर्दी है, उसकी वजह से हर तरफ अंधेरा ही दिखाई दे रहा है, जिस अंधेरे की वजह से बहुत सारे जानवरों की डेथ भी हो गई है। ऑल दीज डेड क्रिएचर्स नो लॉन्गर स्कर, लग रहा है कि हम अपनी इफेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो ना एक अपने आप को छेड़ सकते हैं, छेड़छाड़ भी उनमें कोई नहीं हो रही है, और उसके साथ साथ उनको लग ही नहीं रहा है कि जैसे छोटे छोटे परिंदे हवा में उड़ते हैं, तो उनको भी नहीं महसूस हो रहा है कि इस सर्दी ने उनको इस तरह से जकड़ लिया है कि उनको महसूस ही नहीं हो रहा है कि हम उड़ सकते हैं। The snowdrop carries out her plants as she wishes. अब स्नोड्रॉप क्या कर रहा है? स्नोड्रॉप जो है ऐसा लग रहा है कि उसने अपने आप को एक जगह जो है अपनी बना ली है, उसने अपने आप को एडजस्ट कर दिया है इस अर्थ पे, इस जमीन पे, क्योंकि वही एक ऐसा पौधा है जो एडजस्ट हो गया है वहां पे। अदरवाइज नेचर भी क्रूअल हो गई है, जालिम हो गई है, और बर्फ भी इतनी ज्यादा है और सर्दी का भी इतना ज्यादा ठंडा मौसम है कि कोई भी चीज जो है एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर सकती है। Despite the delicateness of the flower, it can withstand winter. अब क्या कहता है? Despite the delicateness of the flower, फ्लावर तो होता ही है बहुत ज्यादा डेलिकेट, है ना, बहुत ज्यादा डेलिकेट तो होता ही है, मतलब बहुत नाजुक होता है। हाथ लगाओ तो मुरझा जाएगा, जोर से पकड़ो तो टूट जाएगा, अगर पानी ना डालो तो मुरझा जाएगा। ये आप सबको समझ आ रही होगी। मैं फ्लावर की बात कर रहा हूँ, मैं स्नोड्रॉप की बात कर रहा हूँ, मैं जमीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नेचर की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्नोड्रॉप। आप स्नोड्रॉप को छोड़कर किसी भी फ्लावर की बात करिए, है ना, किसी भी, अगर आप हाथ लगाओगे, उसको मरोड़ोगे, उसको तोड़ोगे, वो मुरझा जाएगा, सूख जाएगा, विदर्ड हो जाएगा, है ना। तो लेकिन डिस्पाइट द डेलिकेटनेस ऑफ द फ्लावर, इट कैन विथस्टैंड विंटर। देखिए अब मजे की बात क्या है और एक अच्छी बात क्या है, इतने ज्यादा डेलिकेट होने के बावजूद भी, इतनी कम नेचर के साथ जुड़ने वाली बात है, लेकिन फिर भी ऐसे मौसम में, इतने बर्फीले मौसम में, इतने सख्त मौसम में, और ऐसी जगह पे उसने जन्म लिया है जहां पर जीना पॉसिबल नहीं है, जहां पे रहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या कहा जा रहा है कि स्नोड्रॉप जो है वो वहां पे खड़े हैं, मतलब कि वो अपने आप को वहां पे एडजस्ट कर रहा है। तो अब हम क्या, अब आपको, मुझे लगता है, आई होप कि आपको इस स्टैंजा की समझ आ ही गई होगी। द फ्लावर लाइक द स्टार्स इज विदाउट इमोशन और पैन। अब इस फ्लावर की बात की गई है जैसे एक आसमान पे सितारे की बात कर रहे हो, तो जब हम सितारे की तरफ देखते हैं हमें ऐसा महसूस होता है ना इसमें कोई इमोशंस है ना कोई फीलिंग्स है, ठीक है। और वैसे ही बात हम स्नोड्रॉप की करते हैं कि वो जी तो रहा है लेकिन विदाउट एनी इमोशन। द स्टार in clear sky are associated with the frost during this month. They are therefore hard. The poet makes a humorous remark about the weight of the snowdrop head. अब वो स्नोड्रॉप के हेड की बात कर रहा है, उसको महसूस हो रहा है कि उसका हेड जो है वो इतना भारी हो गया है कि वो एक तरह से झुक गया है,
Its head must be like tough metal to have shot up through the frost hardened the ground. The flower appears to have head because it drops or hangs down on one side. बहुत ज्यादा हार्ड हो गया, मेटल की तरह हार्ड हो गया इसका हेड, और इतना ज्यादा भारी हो रहा है कि उसको वो एक ही तरफ से झुक गया है. The last line contains a contradiction. क्यों contradiction मैंने आपको यहाँ पे बोला? The snowdrop has won its battle against the winter. इसका मतलब विंटर के अगेंस्ट इसने अपनी जंग जो है वो जीत ली है. मतलब कि उसने विंटर में सीख लिया है कि मुझे विंटर में किस तरह से अपने आप को जिंदा रखना है, और विंटर में मेरी किस तरह से ग्रोथ हो जाएगी, और विंटर में किस तरह से मैं जी पाऊंगा, उसको लेकर उसने विंटर के अगेंस्ट जो अपनी बैटल जो है, उसकी जंग जो है वो जीत ली है. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द पोएम. आई होप कि समझ भी आई होगी आपको अच्छे से, लेकिन एक मैसेज दिया होगा. आई होप कि यहाँ पे पॉइंट ने एक मैसेज भी दिया है. द मैन थीम को लेकर और इस पूरी पोएम को लेकर, द मैन थीम रिफ्लेक्टेड इन द पोएम स्नोड्रॉप इज क्रूअल नेचर ऑफ विंटर सीजन. वो दैट इज ओनली वन थिंग, दैट इज द क्रूअल नेचर. मैंने पहले ही आपको कहा कि नेचर भी बहुत ज्यादा क्रूअल हो गई, जालिम हो गई, क्योंकि नेचर को भी लग रहा है कि विंटर का सीजन जो इतना सख्त क्यों है, उसकी खूबसूरती को भी उसने खराब कर दिया है, तबाह कर दिया है, और उसको लग रहा है कि बहुत सारी चीजें जो मुझसे जुड़ी हुई थी वो भी अलग हो गई, वो भी हटके मुझे कुछ बयां हो रही है. विंटर सीजन. यूजुअली इन द पोएट्री नेचर इज प्रेजेंटेड एज फुल. अगर आप पोएट्री की बात करें, यूजुअली इन द पोएट्री, आमतौर पर अगर आप पोइम या पोएट्री की बात करें, तो नेचर इज प्रेजेंटेड एज फुल ऑफ लाइफ. तो नेचर की बात करें ना, फुल ऑफ लाइफ, एनर्जी, होप, ब्यूटी. However, in the poem, the poet throws light on the other side of nature. लेकिन पोइट ने कुछ हटके यहाँ पे एक रोशनी दी है इस पोइम को लेकर. वो क्या है? When the winter appears, जब विंटर आ जाता है, जब विंटर शुरू हो जाता है, everything seems to be lifeless and warmthless. हर एक चीज जो है हमें दिखती है जिसमें जान ही नहीं है, जिसमें जान नहीं है. ओके, थोड़ा सा टाइम तो होने वाला है, आई होप कि खत्म भी होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इसका टेक्स्ट आपको बता दूं जल्दी जल्दी. हाउ हैज नेचर श्रंक द ग्लोब. ये तो अब आपको समझ आ ही गई होगी कि नेचर ने ग्लोब को किस तरह से श्रंक कर दिया है. द नेचर हैज श्रंक द ग्लोब बाय एनक्लोजिंग इट इन अ ब्लैंकेट ऑफ सिवियर एंड हार्श विंटर. मतलब कि बहुत ज्यादा सख्त विंटर की वजह से ग्लोब जो है वो बहुत ज्यादा श्रंक हो गई है. What has dulled the mouse out? ये भी बहुत ज्यादा, विंटर इतना ज्यादा, इतने तेजी के साथ, स्ट्रिक्टनेस के साथ, या बहुत ही तीखेपन के साथ आया है कि उसने एक चूहे के दिल की धड़कन को भी बंद कर दिया है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ. What sufferings do the animals undergo in winter season in the poem? क्या क्या सफरिंग्स हैं इसमें? सबसे पहले देयर मूवमेंट आर हेल्ड अप. उनकी मूवमेंट जो है वो खत्म हो गई है. दे आर फ्रोजन विद द कोल्ड एंड टू डाई. दे आर नियरली इमूवेबल. दे आर किल्ड बाय द विंटर कोल्ड. है ना, यही सारी चीजें हैं जो पॉइंट जो है वो सफर बोल रहा है कि सफरिंग्स डू द एनिमल्स अंडरगो इन विंटर सीजन. उसके बाद ह्यूग का व्यू होगा नेचर को. ऑफ कोर्स होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ह्यूग जो है, टेड ह्यूग जो है वो नेचर का ही तो पॉइंट माना जाता है. टेड ह्यूग वाज अ ग्रेट नेचर पॉइंट. ही वाज अ ग्रेट नेचर लवर. हिज नेचर इमेजरी इज क्वाइट ग्राफिक. ओके, उसके बाद हर पेल हैड हैवी एज मेटल. हर पेल हैड हैवी एज मेटल का मतलब होता है कि उसको अपना आप अपने ये एक व्हाइट कलर्स के लीव्स उसमें होते हैं फ्लावर में, लेकिन उसको अपना हेड इतना हैवी लगता है, एक मेटल की तरह लगता है. इट्स हेड मस्ट बी लाइक टफ मेटल. द फ्लावर्स अपीयर टू हैव हैवी एंड बिकॉज इट हैंग्स डाउन ऑन वन साइड. इसके फ्लावर भी बहुत ज्यादा हैवी उसको महसूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक ही तरफ जो है लटके हुए दिखाई दे रहे हैं. देयर इज अ होपफुल पॉइंट हियर. द स्नोड्रॉप हैज वॉन इट्स बैटल अगेंस्ट द विंटर. तो आखिर पे एक उम्मीद सी इस पोइम में पूरी जागी है. वो स्नोड्रॉप की क्या है कि पोइट स्नोड्रॉप ने विंटर को अगेंस्ट जो है वो बैटल जो है वो हासिल की हुई है. दैट इज ऑल अबाउट द पोइम स्नोड्रॉप. और मैं राशिद फ्रॉम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा से आपको ये लेसन दे रहा था, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से इस पॉइंट की समझ आई होगी. ओके, हैव अ नाइस डे. बेस्ट ऑफ लक.